प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट तीसरी बार जीत ली है। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय को 1.5 लाख वोटों से हराया है। पिछले 2 चुनावों में मिली जीत की तुलना करें तो इस बार मार्जिन काफी कम है। मोदी को इस बार पिछले चुनाव में मिले वोटों से भी कम मत मिले हैं। पिछली बार पीएम मोदी को 6,74,664 वोट मिले थे। इस बार 6,11,439 वोट ही मिल सके हैं। वहीं पिछली बार केवल 1,52,548 वोट हासिल करने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय को इस बार 4,59,084 वोट मिले हैं। इस तरह पीएम मोदी ने अजय राय को 1,52,355 वोटों से हराया है। मंगलवार की सुबह वोटिंग शुरू होने पर एक समय ऐसा भी आया जब पीएम मोदी अजय राय से पिछड़ गए थे। पोस्टल बैलेट की गिनती में पीएम मोदी को अजय राय ने 6,000 वोटों से पछाड़ भी दिया था। इसके बाद पीएम मोदी आगे निकले तो फिर निकलते ही चले गए। पीएम मोदी ने पहली बार 2014 में वाराणसी को चुना था, तब 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। उनके सामने उतरे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, दूसरे सपा के कैलाश चौरसिया, तीसरे और कांग्रेस के अजय राय चौथे नंबर पे थे। 2019 में पीएम मोदी दोबारा मैदान में उतरे और एक तरफा मुकाबले में जीत हासिल की। 2019 में सपा की शालिनी यादव दूसरे और कांग्रेस के अजय राय तीसरे नंबर पे थे। इस बार सपा का कांग्रेस को समर्थन था। पिछले 2 चुनावों के वोटों की बात करें तो दोनों बार ही मोदी के आने से एक तरफा मुकाबला रहा। 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को 6,74,664 वोट मिले। सपा की शालिनी यादव को केवल 1,95,159 वोट ही मिल सके थे। कांग्रेस के अजय राय को 1,52,548 वोट मिले थे। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी में 5,81,000 वोट मिले थे। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को 2,09,000 वोटों से हराया था। कांग्रेस समेत अन्य दलों का कोई प्रत्याशी 1 लाख वोट भी हासिल नहीं कर सका था। आपको एक बार फिर बता दें कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में मतदान हुआ था। यहाँ सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने धुआंधार चुनाव प्रचार किया। इस बार इंडिया गठबंधन के तहत सपा कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। वहीं बीजेपी ने भी एनडीए गठबंधन के तहत छोटे छोटे कई दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। यूपी में अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ सपा बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन कुल 15 सीट ही जीत पाई थी। बीजेपी ने अकेले 62 सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं अपना दल और 2 और कांग्रेस को 1 ही सीट मिली थी। वहीं इस बार जो चुनावी परिणाम सामने आए हैं वो यूपी के लिए बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इस बार यूपी में बीजेपी को सीटों का खासा नुकसान झेलना पड़ा है और इसकी कई वजहें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि सपा और कांग्रेस का एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ गया और यही वजह रही कि यूपी में इस बार बीजेपी को खासी सीटों का नुकसान झेलना पड़ा है।